अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वासिफ़ अली और आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 10 में हम सीखेंगे हाउ टू रन एड्स, हाउ टू रन कैंपेन। ठीक है, तो हम अपने प्रोडक्ट के लिए कैंपेन वगैरह कैसे रन करेंगे या फिर एडवर्टाइज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम वही सीखेंगे। आप इस वीडियो में थोड़ा सा भी एक सेकंड भी मिस नहीं करना, वरना आपका ही लॉस होगा। उसके बाद आप कंप्लेन नहीं करना। ठीक है, तो आप मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में एक एक चीज़ देखो, एक एक पॉइंट आप समझ के फिर अपनी एडवर्टाइज चलाना। ठीक है, ऐसे नहीं चलाना वरना आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम अपने डेस्कटॉप पे हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, फेसबुक ओपन करना है। फेसबुक ओपन करना है, फेसबुक पे आप अपना एक अकाउंट ओपन करें। जो भी अकाउंट हो आपका ओपन करें या फिर न्यू बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। आप अपने मेन अकाउंट से भी कर सकते हो। मैंने अभी ट्रायल के लिए एक नया अकाउंट बनाया है आप लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट है फेसबुक पे। अब क्या करेंगे, स्टेप को हम एग्ज़िट कर देंगे। ये वाला हमने जो बनाया था इसको हम एग्ज़िट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे एड्स मैनेजर। ठीक है, एड्स मैनेजर लिखने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट शो होंगी। ठीक है, सबसे पहले आ रही है मेटा एड्स मैनेजर बेसिक, तो आपको ये वाली चीज़ दिख रही है, एड्स मैनेजमेंट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया आपके सामने ये एक पेज आ रहा है। ठीक है, एड्स मैनेजर, यहाँ पे हम क्रिएट ऐप वगैरह एड्स वगैरह चलाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपना अकाउंट देखना है। अगर अकाउंट लॉगिन हो गया है, ठीक है, पहले आपने फेसबुक पे लॉगिन करना है, फिर आपने यहाँ पे आके देखना है कि अकाउंट लॉगिन हो गया है या फिर नहीं। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपको देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट नाउ, इस पर क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके सामने ये वाला पेज शो हो रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होता है। ठीक है, पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आपको सिंपली लेफ़्ट साइड में जो दिख रहा है, लेफ़्ट साइड में आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट ओवरव्यू। ओवरव्यू में हमारा मतलब कि एनालिटिक्स वगैरह होते हैं कि आपने कितना ऐड चलाया, कितने अमाउंट स्पेंड किए। ठीक है, वो सब अकाउंट ओवरव्यू में होता है। ठीक है, एड्स रिपोर्टिंग, इसमें रिपोर्ट वगैरह होती हैं जैसे कि पीडीएफ वगैरह, आपको एड्स के बारे में कि आपने कितने कितने यूज़ किए हैं, कितने स्पेंड किए हैं, वही पर रिपोर्टिंग के ज़रिए। ऑडियंस में आपकी ऑडियंस वगैरह सेव होती जाती है, जो आप ऑडियंस को दिखाते हो या फिर जो आप ऑडियंस सेलेक्ट करते हो फर्स्ट टाइम, वो यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि मैंने पिछली कैंपेन में कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट की थी। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं बिलिंग पे। बिलिंग पे हमने क्लिक करना है। बिलिंग पे हम अपना अकाउंट वगैरह देते हैं, मतलब कि कार्ड वगैरह बैंक वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने बिलिंग में आ गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट एक्टिविटी। यहाँ पे जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, मतलब कि जो भी आप पेमेंट वगैरह करोगे, वो सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे आती रहेंगी। ठीक है, कि आपने कितने पेड किए, कितने आपके अभी फेल्ड हो गए हैं, कितने आपने पे किए हैं। ठीक है, वो सारे यहाँ पे होंगे। यहाँ पे आ रहा है करंट बैलेंस, यहाँ पे जितनी अमाउंट आपकी ऐड होती जाएगी आपको यहाँ पे आके पे करना होगा। ठीक है, पे आपको अभी नहीं करना, पे आपको बाद में कर लेना है। जब यहाँ पे आप अमाउंट वगैरह आपकी एडवर्टाइज चल जाएगी, यहाँ पे अमाउंट आएगी, उसके बाद आपने पे करना है। ठीक है, आपको आना है सबसे पहले पेमेंट सेटिंग में। पेमेंट सेटिंग में आने के बाद सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एड पेमेंट मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एड पेमेंट मेथड। इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बताना है आप कौन सी कंट्री से हो, आपकी करेंसी क्या है। ठीक है, और आपका एशिया टाइम वगैरह। ठीक है, उसको आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और ये और कार्ड वगैरह हैं जो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टैक्स वगैरह हमें ऐड नहीं करना, तो सिंपली हमें क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है। हमने उसके बाद अपना एक कोई भी कार्ड अटैच करना है इसके साथ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा साडा पे आप अटैच करें, साडा पे बेस्ट है। और ये भी बताऊंगा कि नया पे इसमें ऐड नहीं करें। ठीक है, क्योंकि उसमें जो टैक्स फ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। या फिर आप अपना बैंक अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो, अपना बैंक अकाउंट कोई भी जिसका मास्टर कार्ड हो या फिर वीज़ा कार्ड बना हो, उसका सबसे पहले आपने यहाँ पे नेम देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे साडा पे लिखा हुआ था। फिर कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट वगैरह आती है, और सीवी नंबर जो आपके कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है वो। ठीक है,
जो आपके कार्ड के पीछे होगा वही आपने लिखना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सेव। तो मैं अपनी डिटेल वगैरह अभी नहीं दे रहा क्योंकि मैंने पिछले अपने मेन अकाउंट में डिटेल दी हुई है अपनी। तो अगर मैं इसमें भी अपनी वही वाली डिटेल दूंगा तो फिर मेरा अकाउंट वो वाला बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको कर लेता हूँ एग्ज़िट। मेरा काम था आप लोगों को ये चीज़ भी समझा देना। तो ठीक है, आप ऐसे सेटिंग करोगे इसकी, पहले अपना पेमेंट कार्ड वगैरह ऐड करोगे। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कैंपेन लिखा हुआ है। जब भी हम एड रन करेंगे हम कैंपेन में आएंगे। कैंपेन में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे। सब नंबर 1 है कैंपेन। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं पहले। आई एक्सेप्ट, यहाँ पे पहले टिक कर लें। टिक हो गए, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। हमने पेमेंट अकाउंट ऐड नहीं किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा था नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो इसको लीव कर लें। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। वो क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हमने जो अभी बैंक अकाउंट नहीं दिया वो यहीं पे बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे आप नीचे करोगे तो यहाँ पे लिखा है चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्ट है क्या, मतलब आप किस लिए एड रन करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप बताओगे, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है सेल्स, जैसे कि हमारा भी ऑब्जेक्ट सेल्स ही होगा। हमें अपने प्रोडक्ट पे परचेज चाहिए। यहाँ पे लिखा आ रहा है, देख सकते हो आप, फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट भी यही होगा। आपको मैं आगे भी समझा देता हूँ कि आगे अगर आपको कभी ऐड के लिए मतलब ऐड सेल्स के लिए ऐड नहीं चलाना, ठीक है, और आपको किसी और चीज़ के लिए ऐड चलाना है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस। फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस वगैरह है, आपका कोई ब्रांड है, उसको आपने वो करना है, प्रमोट करना है, तो आपको क्या करना है, लीड वाली ऐड चलानी होगी, ठीक है। एंगेजमेंट, गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज़, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट। फेसबुक पे अगर आपका पेज वगैरह लाइक चाहिए, व्यूज़ चाहिए या फिर एंगेजमेंट चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से ये आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप आओगे ऐप प्रमोशन पे। फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐप है और आप चाहते हो कि हम उसका कोई डाउनलोड करें। ये इसलिए ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं क्योंकि हर उसकी कैटेगरी की ट्रैफिक अलग होती है और फेसबुक वालों को पता है कौन किस कैटेगरी में आता है, कौन बाय करता है, कौन लीड वगैरह को लाइक करता है, कौन एंगेजमेंट वगैरह को लाइक करता है, वीडियो देखना लाइक करता है, कौन ऐप का प्रमोशन मतलब इंस्टॉल करना, जो लोग फेसबुक से इंस्टॉल करते हैं ऐप वगैरह तो ये एडवर्टाइज उनको दिखाएगा, ठीक है। और ट्रैफिक, ट्रैफिक सिंपली सेंड पीपल टू आर डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट ऐप वगैरह, सही है। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना सिंपल ट्रैफिक होती है। इसमें भी यही है, आपकी वेबसाइट पे हम सेल भेजेंगे, जो भी क्लाइंट बाय करते होंगे वो आएंगे। और ट्रैफिक का मतलब होता है सिर्फ ट्रैफिक आएगी, ठीक है, बाय करने वाले लोग नहीं आएंगे, ठीक है। उसमें जैसे लिखा हुआ आ रहा है लिंक क्लिक्स, आप कोई भी लिंक दे रहे हो उस पर क्लिक चाहिए आपको, ठीक है। मैसेंजर या व्हाट्सएप पे आपको बुलाना है या फिर कोई और लैंडिंग पेज है आपकी वेबसाइट का उस पर आपने बुलाना है, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम के फॉलोवर वगैरह पे ट्रैफिक चाहिए तो ये वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आ जाते हो अवेयरनेस पे। अवेयरनेस में फर्स्ट ऑप्शन है रीच, सेकंड है ब्रांड अवेयरनेस, आपका कोई भी ब्रांड है उसकी अवेयरनेस करनी है, वीडियो व्यूज़ चाहिए, या फिर स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, या फिर कोई भी आपका एक स्टोर है आपके मतलब सिटी में, आप चाहते हो ये मेरा स्टोर है, इसको मैं एडवर्टाइज़ करके इसको मैं ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, अवेयरनेस पे क्लिक करोगे। उसके बाद इसको कंटिन्यू करोगे। तो हमें जैसे चाहिए, हमें चाहिए सेल्स, ठीक है, मैंने सेल्स पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरी एक न्यू कैंपेन बन गई जिसका जो है सेल्स की, ठीक है। अब अब मैं क्या करूँगा, अब हमें सेल्स में जो 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 चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं वो मैं बताता हूँ आपको कैंपेन में, ठीक है। मैंने ये कैंपेन बना ली। कैंपेन में हम नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी, तो कैटेगरी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रेडिट एम्प्लॉयमेंट वगैरह, तो इनके लिए हमें नहीं चाहिए होता, तो हमें कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी होती, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करना। सेकंड आता है बाइंग टाइप। बाइंग टाइप आपका ऑप्शन होना चाहिए, जैसे कि ऑप्शन का आपको मतलब पता है कि किसी भी चीज़ का ऑप्शन, किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा और कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, सेल्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, ये वाला ऑप्शन आपको छोड़ देना है, ए बी टेस्ट वाला भी आपको लीव कर देना है। तो मैं आपको जो फालतू चीज़ें हैं वो मैं जल्दी से स्किप कर रहा हूँ, पर मेन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और एक एक पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस किया आपका लॉस हो जाएगा, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट पहले समझना है, उसके बाद जाके एडवर्टाइज़ करनी है, ठीक है। आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपने एडवांस कैंपेन बजट, यहाँ पे आपने इसको ऑन कर देना है।
और यहाँ पे आपने इसको अपना बजट बता देना है। आप क्या आप डेली बजट डेली मतलब कि आप डे बाय डे स्पेंड करना चाहते हो, या फिर इसको आप क्लिक करके लाइफ टाइम बजट में क्या होगा, आप 10,000 15,000 फॉर एग्जांपल आप वीक के लिए चाह रहे हो कि मैं एक वीक में 15,000 पे करूँगा, ठीक है, या फिर मंथ में, तो आप इस पर सिलेक्ट करो। अगर आपको डेली बजट सिलेक्ट करना है तो आप डेली पे सिलेक्ट करो। उसके बाद क्या होगा, ये डेली के हिसाब से फॉर एग्जांपल यू स्पेंड फॉर एग्जांपल अगर मैं 2100 को डेली के हिसाब से देख रहा हूँ, तो ये पर वीक का मुझे 14,700 बता रहा है, मतलब एक वीक में मेरे इतनी अमाउंट हो जाएगी और वो मुझे पे करनी होगी। पर इसकी टेंशन आप नहीं लो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ तो आपको इसको आप कम में ऐड चला सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम 500 की पर डे, ठीक है, 500 पर डे खर्च होगा और 3,500 वीक के होंगे, ठीक है। पर इसके बाद एक और आपका फ़ायदा है, अगर आपने ये कैंपेन चला ली उसके बाद भी आप इसको कहीं पे भी फॉर एग्जांपल आपकी 10 रुपीज़ की ऐड चल जाती है, या फिर 50 रुपीज़ की, या फिर 100 रुपीज़ की ऐड चल जाती है और कोई भी ऑर्डर नहीं आता, सही है, 200 की ऐड चल गई, ऑर्डर नहीं आया, आप क्या करोगे, सिंपली इस कैंपेन को, इस ये जो बटन है ऑन ऑफ का मैं आपको बाद में बता दूंगा, सिंपली इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। आप जैसे ही इसको ऑफ करोगे तो कैंपेन हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है, वहीं पे बंद हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम कर दें नेक्स्ट, यहाँ पे हमारी कैंपेन सेट हो गई है। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना न्यू सेल्स सेट एड सेट है ना, उसको डिफाइन करना होता है। एड सेट के बारे में मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं। सबसे पहले हमें बताना होता है कि हमारी कन्वर्जेशन की लोकेशन क्या है। लोकेशन मतलब कि हमें कहाँ पे ड्राइव करनी है अपनी, मतलब जो भी है ना ऑडियंस कहाँ पे लेके जानी है, तो हम यहाँ पे बताते हैं अपनी वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल आपको व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट लेके जाना है किसी को, क्लाइंट को, तो आप क्या करोगे, मैसेजिंग ऐप इस पर क्लिक कर दोगे। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि आपको डायरेक्ट कॉल्स वगैरह आएँ, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉल्स वाले पे क्लिक करोगे और आपको डायरेक्ट कोई भी अगर क्लाइंट आपका आएगा वो आपको डायरेक्ट कॉल करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, हमारी परफॉर्मेंस का गोल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जेशन, ये सही है क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें कन्वर्जेशन चाहिए। कन्वर्जेशन का मतलब होता है कि ऑर्डर्स चाहिए, ठीक है, जितने ज़्यादा कन्वर्जेशन होंगे हमारे ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, हमारा गोल यही रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं पिक्सल पे। हमें यहाँ पे पिक्सल ऐड करनी होती है। पिक्सल ऐड कैसे होती है फिर पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि पिक्सल होती क्या है, ठीक है। क्रिएट करेंगे पिक्सल, यहाँ पे अपना सिंपली नेम दे दोगे आप, जैसे कि मैं अपना नाम दे देता हूँ वासिफ, ठीक है। आपको चैनल वगैरह आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया तो, अगर आपको लग रहा है कि हमारा कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड कर लें। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है वेबसाइट को लिंक ऐड करें। यहाँ पे वेबसाइट की लिंक देने के बाद कौन सी लिंक देनी है आपको, आपको अपना स्टोर ओपन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, शॉपिफाई आपने ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ये ईमेल आ रही है, ईमेल पे क्लिक करें। ईमेल पे क्लिक किया तो हमारा कोई भी ट्रायल अगर अगर हमारा ट्रायल एक्टिव है या फिर वो आप ओपन कर लें, या फिर अगर ट्रायल एक्टिव नहीं है आपका तो न्यू ट्रायल बना लें, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। और एक एक्स्ट्रा चीज़, आपका जब स्टोर बन जाए और आप चाहते हो कि अब मेरा स्टोर बन गया है और आपने बाय कर लिया है, ठीक है, $1 आपने पे कर दिया है स्टोर को, उसके बाद आपने एडवर्टाइज़ करनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये आई बटन को क्लिक किया और व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पे हमारा स्टोर आ गया है, ठीक है। इसकी मैं लिंक कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं अपनी लिंक सबमिट कर दूँगा। जो भी आपकी लिंक होगी वो आप यहाँ पे सबमिट करोगे, ठीक है। मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ, लिंक आपने सबमिट कर दी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पिक्सल पे आपको यहाँ पे अपना नेम सेलेक्ट करना है जो आपने अभी अभी पिक्सल बनाई थी, ठीक है। ये नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कन्वर्जन इवेंट, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बताना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि पिक्सल है क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पे एड पेमेंट इन्फो पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ कस्टमर पेमेंट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ चेकआउट प्रोसेस। अब क्या होगा, जो भी कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, जो भी कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आएगा और वो आके अपना ए टू इन्फो करेगा, ठीक है, बट वो ऑर्डर नहीं कर रहा, या फिर वो ए टू कार्ड तो कर रहा है पर वो बाय नहीं कर रहा, या फिर विश लिस्ट में जा रहा है पर बाय नहीं कर रहा प्रोडक्ट, ऐसे ही ये ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल कोई हमारा क्लाइंट परचेज कर रहा है, ठीक है, कंप्लीट परचेज कर लेता है। अब इससे क्या होगा, जैसे मैंने इस पर परचेज पे क्लिक किया, अब इससे क्या होगा
ये जो पिक्सल है ना, हमारा ये वाले जो कैंपेन है, ये जो हमारी कैंपेन है, इसका डेटा सेव कर लेगा, ठीक है। जब हम नेक्स्ट वाली कैंपेन चलाएंगे ना दूसरे प्रोडक्ट पे, दूसरा जो प्रोडक्ट है उस पर जो कैंपेन चलेगी उसमें हम पिक्सल यही वाली सेलेक्ट करेंगे सेम। उससे क्या होगा, जो प्रीवियस कैंपेन में हमारे जो ऑर्डर आए हैं ना परचेज, वो जो नेक्स्ट कैंपेन होगी, मतलब उसका जो प्रोडक्ट की हम जो प्रमोट करेंगे दूसरा प्रोडक्ट, वो उन्हीं कस्टमर्स के पास फिर से शो होगा, समझ रहे हो। जैसे कि इस कैंपेन का, जैसे कि ये वाली जो कैंपेन है इसका डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है। और जब हम नई वाली कैंपेन चलाएंगे उनको भी वो वाली जो हमारे यहाँ पे कस्टमर्स आए थे, जो पहले कस्टमर्स आए थे, उनको वो नई वाली कैंपेन भी शो होगी। बस इतना सा इसका मकसद होता है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, ठीक है। नीचे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है हमारा शेड्यूल क्या होगा, मतलब टाइम वगैरह आप बता सकते हो कि किस डेट को स्टार्ट करना है, किस टाइम को स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी है। सबसे मेन टॉपिक है, इसमें भी कुछ आपने मिस नहीं करना। एक भी सेकंड या एक भी मिनट आपने स्किप किया तो आपका लॉस हो जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आके अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे कि कंट्री सेलेक्ट है, पहले ही लोकेशन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लोकेशन है आपका पाकिस्तान सेलेक्ट है, ठीक है। इसको मैं एडिट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे, वैसे तो ड्रॉप शिपिंग में हम पाकिस्तानी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको आपके सिटी में ऐड चलाना है, आप क्या करोगे, सही है, इसको कट करोगे, यहाँ पे आप इसमें लिखोगे। फॉर एग्जांपल मेरी सिटी है शिकारपुर, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे शिकारपुर सिंध पाकिस्तान, ये मेरी सिटी आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने सिटी सेलेक्ट की और मेरा यहाँ पे रेडियस दिख रहा है कि इस एरिया में मेरी एडवर्टाइज चलेगी, ठीक है। एडवर्टाइज यहाँ चलेगी। अब मैं क्या करूँगा, 40 किलोमीटर की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करके करंट सिटी ओनली कर दूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि सिर्फ शिकारपुर में ही मेरी ऐड चलेगी और खानपुर यहाँ और किसी शहर में नहीं चलेगी। इससे मेन मेरा फ़ायदा यही होता है कि मेरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खर्च नहीं होगी, मुझे जहाँ पे एडवर्टाइज चलानी है सिर्फ वहीं पे शो होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे प्रोडक्ट के लिए, ई कॉमर्स के लिए अपना ऐड चला रहे हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कराची सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये कराची पाकिस्तान आ गया। तो अब क्या होगा, ये रेडियस पूरे कराची पे सेलेक्ट कर देगा और 40 किलोमीटर लगा लेगा, ठीक है। अब जो कराची के इर्द गिर्द जो शहर आ रहे हैं, सही है, वो भी इसने सेलेक्ट कर दिए हैं क्योंकि ये 40 किलोमीटर तक रेडियस है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करके यहाँ पे करंट सिटी ओनली लगा देता हूँ। तो क्या होगा, सिर्फ पूरे कराची में हमारी एडवर्टाइज चलेगी। अब मेरे यहाँ पे 2 सिटीज़ इंक्लूड हो गए हैं, मतलब एक कराची एक शिकारपुर। मेरी एक कराची में चलेगी, एक शिकारपुर में चलेगी और कहीं पे भी एडवर्टाइज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एडवर्टाइज होगी, ठीक है। अब मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में हमें क्या करना होता है। हम इनको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड। इंक्लूड के आगे आपको लिखना है पाकिस्तान, ठीक है। हमें पूरे पाकिस्तान में चलानी होती है एडवर्टाइज। पाकिस्तान मैंने सिलेक्ट कर देना है। अरे यार कीबोर्ड, ये मेरा पाकिस्तान आ गया, ठीक है। पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, पूरे पाकिस्तान में हमारी एडवर्टाइज चलेगी। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रीच पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। इसका मतलब होता है कि जो अभी यहाँ पे रह के गया है, फॉर एग्जांपल कोई भी, अगर कंट्री को लीव करके चला गया, फॉर एग्जांपल दुबई चला गया, अभी वहाँ रह रहा है, तो ये एडवर्टाइज उनको भी शो होगी और जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी शो होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ पाकिस्तान में एडवर्टाइज करनी है, बाहर नहीं करनी। उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, और कोई भी मतलब यूज़ नहीं करता, बट मेरे पास एक ट्रिक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पहले ऑप्शन दिए होते थे कि आप रिसेंटली इन पाकिस्तान वाले सिलेक्ट करो सिर्फ, पर ये ऑप्शन फेसबुक वालों ने कट कर दिया है। यहाँ पे ऑप्शन आता था एक। आपको क्या करना है, सिंपली ये जो इंक्लूड लिखा हुआ आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है और एक्सक्लूड पे क्लिक करना है। एक्सक्लूड का मतलब होता है ये वाला कंट्री छोड़ के इस कंट्री में दिखाओ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को मेन कंट्रीज जो है ना, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई भी पाकिस्तानी जा सकता है, उसको आपने एक्सक्लूड में ऐड कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, पूरे यूनाइटेड किंगडम में हमारी
एडवर्टाइज नहीं चलेगी, जैसे कि ये लिख रहा है। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर हमारे पाकिस्तान से इंडिया गया है तो इंडिया में शो नहीं होगी। ठीक है, उस बंदे को भी शो नहीं होगी जो यहाँ से चला गया है, हमें उनको एक्सक्लूड में लेके आना है। अब एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया आ गई, अफगानिस्तान। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मुल्क हैं। ठीक है, जैसे दुबई आ गया, दुबई भी यहीं पे आ जाता है। ठीक है, यूनाइटेड अमेरिट इसका लिख सकते हैं हम। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट आ गया है। जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कंट्रीज़ ऐड करनी है एक्सक्लूड में। ठीक है, मैक्सिमम हम 10 से 15 भी कर सकते हो, जैसे कि उन वाले मुल्कों में शो ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा कोई भी क्लाइंट है वो पाकिस्तान से, कोई भी अगर पाकिस्तान से ट्रेवल करके कहीं चला गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईरान में है। ठीक है, तो उनको भी अगर एडवर्टाइज शो होगी तो हमारे पैसे खर्च होंगे। ठीक है, इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, ईरान इसमें एक्सक्लूड में ऐड कर देना है, तो उस इंसान को भी शो नहीं होगा फिर से। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान में शो होगा। सही है, ये वाली आपने पूरी सेटिंग करनी है। एक 1 to 1 करके सारी कंट्रीज़ को ऐड करना है जो आपको लगता है जहाँ पे पाकिस्तानी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी ड्रॉप शिपिंग है तो ड्रॉप शिपिंग सिर्फ पाकिस्तान में ही हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं, पाकिस्तान के बाहर हम प्रोडक्ट नहीं सेंड कर सकते। ठीक है, इसलिए उसके बाद हमें नीचे आना है। यहाँ पे आ रहा है एज, देख रहे हो एज। एज को आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल 18 से लेकर आप चाहते हो मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ 50 या फिर 40 एज के पीपल ही यूज़ कर सकते हो, करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 40 सेलेक्ट करना है। अब मेरा क्या होगा, जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया 18 to 40, तो जो भी मेरी ऑडियंस सेलेक्ट हो गई है वो 40 तक है। जो भी 41 एज का है उसको मेरी एडवर्टाइज शो नहीं होगी। ठीक है, उसको मेरी एडवर्टाइजमेंट शो नहीं होगी। सही है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे। यहाँ पे लिखा हुआ है जेंडर, जेंडर में लिखा हुआ है ऑल जेंडर। जेंडर का मतलब होता है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ गर्ल्स का है और बॉयज़ का नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ गर्ल्स पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर जो बॉयज़ का है उस पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ बॉयज़ यूज़ करते हैं तो मैं मेन पे सिलेक्ट करूँगा, वुमेन पे नहीं करूँगा। इससे हमारा क्या होगा, सिर्फ मेन जो है ना लड़के हैं उनको शो होगा और किसी को भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा टारगेटिंग होती है, बहुत बड़ी। ठीक है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो दोनों यूज़ करते हैं तो ऑल पे सिलेक्ट कर दो। ठीक है, तो ऑल पे कर देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। अब ये वाली चीज़ भी आपको मिस नहीं करनी, अगर इसमें से भी कोई भी चीज़ आपने मिस कर दी तो लॉस होगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आपको क्या करना होता है, दो चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं। एक होता है इंटरेस्ट, दूसरा होता है बिहेवियर। कस्टमर का बिहेवियर कैसा हो और दूसरा उसका इंटरेस्ट कैसा हो। इंटरेस्ट जो होता है ना वो डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉस्मेटिक लिखूँगा। कॉस्मेटिक लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉस्मेटिक इंटरेस्ट। और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है पीपल हु हैव एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट इन लाइक पेज रिलेटेड टू कॉस्मेटिक। ठीक है, जो भी लोग कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट लाइक करते हैं अब मेरा ऐड सिर्फ उनको शो होगा, समझ रहे हो। उसके बाद मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं हेयर प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट हेयर का है। अब मैं एक और इंटरेस्ट ऐड करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर केयर। ठीक है, प्रोडक्ट। अब मेरा एक और इंटरेस्ट ऐड हो गया जो है हेयर केयर। अब जो भी लोग प्रोडक्ट हेयर केयर के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे सिर्फ उनको शो होगा। ये डिटेल टारगेटिंग होती है, हम तकरीबन उसी इंसान को ऐड शो करते हैं जो प्रोडक्ट को बाय करता है। ठीक है, तो डिटेल टारगेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप एक दो या फिर दो से तीन मतलब कर सकते हो इंटरेस्ट ऐड, उससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर आपको एक ही सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगेज्ड शॉपर्स। ठीक है, एंगेज शॉपर्स आपने जब बिहेवियर सेलेक्ट किया तो क्या होगा, जो जो लोग यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल ऑन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक, जो लोगों ने पास्ट वीक में प्रोडक्ट्स बाय किए हैं सिर्फ उनको हमारा प्रोडक्ट शो होगा। देख रहे हो, अभी एक तो कॉस्मेटिक, फिर हेयर प्रोडक्ट वाले लोग, फिर उनके भी अंदर जो मतलब के सिर्फ प्रोडक्ट को बाय कर रहे थे पिछले वीक, सिर्फ उनको सेलेक्ट किया है। तो हमारी डिटेल टारगेटिंग ऐसे होती है। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर आएंगे।
ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद आपको क्या दिख रहा है, लैंग्वेज सेलेक्ट करें। लैंग्वेज को आप सेलेक्ट नहीं करें, सही है, क्योंकि हम अगर उर्दू करेंगे तो बहुत सारे फेसबुक पे जो लैंग्वेज होती है ना, जैसे कि इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो सब लोग इंग्लिश ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज वगैरह को आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे प्लेसमेंट का, सही है। प्लेसमेंट को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, ठीक है। एडिट करूँगा तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन आ जाएंगे। रिकमेंड मुझे क्या है कि एडवांटेज और प्लेसमेंट ऑटो हो जाए, मतलब मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक होंगे एडवर्टाइज। इस प्लेसमेंट का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैनुअल में जब मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैनुअल मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब क्या मुझे ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको क्या आपको डिवाइसेस सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल एडिट पे मैं क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे मुझे ऑप्शन आएंगे, क्या आप मोबाइल पे शो करने चाहते हो या फिर डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आप एक कैंसिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो मेरा डेस्कटॉप पे शो ना हो एडवर्टाइज, क्योंकि डेस्कटॉप वाले कम बाय करते हैं, तो आप बोल रहे हो मुझे सिर्फ मोबाइल पे चाहिए, तो मैंने सिर्फ मोबाइल कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं आ गया नीचे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर, हमें इन चारों पे एडवर्टाइज चलानी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हो कि मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं चलानी, तो आप यहाँ से उसको कैंसिल कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट होती क्या है, जैसे कि हम फीड, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, मार्केट प्लेस, ये हमारी प्लेसमेंट्स होती हैं, सही है। अगर आप सोच रहे हो कि मैसेंजर इनबॉक्स में हमारा कोई भी अगर मैं ऐड चलाऊंगा तो मेरे पैसे ज़ाया होंगे, कोई भी बाय नहीं कर पाएगा यहाँ पे, मतलब कोई भी मैसेंजर से क्या बाय करेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको बंद कर दोगे, तो यहाँ पे एडवर्टाइज शो नहीं होगी। तो ऐसे ही अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि फेसबुक वीडियो फीड है, यहाँ पे तो ज़रूरी है, ठीक है। एक्सप्लोर है, एक्सप्लोर में अगर आप नहीं शो करना चाहो एडवर्टाइज तो आप बंद कर सकते हो। यहाँ पे आता है स्टोरीज, या फिर कोई भी आप स्टोरी या फिर रील आपको कैंसिल करनी हो, ठीक है, उसको आप कर सकते हो, ठीक है। इन स्ट्रीम एड, यहाँ पे आप जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी लोगों की वीडियो वगैरह लोग देख रहे हैं, ये भी ज़रूरी होती हैं। हम देख रहे होते हैं ना, बीच में एडवर्टाइज आ जाती है। अगर मैं किसी की भी वीडियो देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डकी भाई या फिर किसी की भी मशहूर यूट्यूबर है उसकी वीडियो देख रहा हूँ, तो बीच में एडवर्टाइज आ जाता है, तो हमारा उसमें भी एडवर्टाइज शो होगा, ठीक है। ये वो है इन स्ट्रीम एड, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सर्च रिजल्ट। आपको सर्च रिजल्ट में बंद करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि इसमें ज़्यादातर नहीं शो कराते। और आपको अब मैं एक नई चीज़ बता देता हूँ, यहाँ तो आपको ये चीज़ें, ये सेटिंग करनी है। ये सेटिंग वो इंसान करता है जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट होता है और उसको पता होता है मेरा यहाँ पे ऑर्डर आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो यही करूँगा कि आप एडवांटेज प्लेसमेंट इसको सिलेक्ट करें। ये ऑटोमेटिक आपकी एडवर्टाइज वहाँ पे सिलेक्ट करेगा जहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि आप नए हो, ठीक है। क्योंकि आप नए हो तो आप ये वाला सेलेक्ट करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट आपका पेज आ जाएगा, फेसबुक पेज इज़ रिक्वायर्ड क्रिएट, यहाँ पे आपका पेज आ जाएगा। अभी मैंने कोई भी पेज नहीं बनाया तो यहाँ पे आपका पेज आएगा, उसको आपने जस्ट सेलेक्ट करना है, ऑन करना है। जैसे ये ऑन का बटन है, यहाँ पे भी होता है ऑन का बटन, वो आपने सेलेक्ट करना है। और उसके नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, उसको आपने अपने फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करना है। अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप कमेंट करें, मैं आपको ये कोशिश करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको बताऊंगा कि कनेक्ट कैसे होते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल ही, बट अगर आपको नहीं आता तो आप एक कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट एड मैनुअल अपलोड। यहाँ उसके बाद हम देख सकते हैं हम मैन्युअली अपलोड करेंगे, ये तो सही है, ठीक है। उसके हम देखेंगे कि हमें कैसे अपलोड करना है, सिंगल इमेज करनी है या फिर वीडियो करनी है एक, या फिर कैरोसेल करना है, या फिर एक कलेक्शन करना है। तो हम ड्रॉपशिपिंग में यही वाला यूज़ करते हैं, सिंगल इमेज या फिर वीडियो यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करते और कुछ भी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हम यहाँ तो फिर इससे क्या होगा, हम यहाँ तो फिर एक इमेज यूज़ करेंगे या फिर एक वीडियो यूज़ करेंगे। सॉरी, ये वॉइस वगैरह के लिए ये यहाँ पे थोड़ा होती है, तो इसलिए मैं वेट कर लूँगा, ठीक है। तो जैसे कि सिंगल इमेज या फिर वीडियो हम यूज़ करेंगे, और हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें अब क्या करना है, यहाँ पे अपना हमने मीडिया देना है, मतलब अपने वीडियो देनी है या फिर इमेज देनी है अपनी, जो हमने एडवर्टाइज़ करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एड्स लाइब्रेरी, जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स देखते हैं जिन जिन की एड चल रही होती है, और हम जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं वो फाइंड करते हैं जो प्रोडक्ट चल रहे होते हैं, ठीक है। एड लाइब्रेरी आपने पहले किया होगा सर्च, इस पर हम जाते हैं, इस पर हमने क्लिक किया, ठीक है। हम वहाँ पे आ गए एड लाइब्रेरी में। यहाँ पे आपको क्या करना है, एड कैटेगरी को ऑल सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे आपने लिखना है कि
अभी एक प्रोडक्ट चल रहा है EMS फुट EMS फुट मसाजर, ठीक है। ये मैंने इंटर कर दिया। अभी मुझे इसके जो रिज़ल्ट हैं 52 दिख रहे हैं यहाँ पे। 52 प्रोडक्ट जो है ना वो सेल हो रहे हैं, मतलब 52 क्लाइंट्स हैं जो सेल कर रहे हैं, जो हमारी तरह सेल कर रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ये एडवर्टाइज़ दिख रही है। अब हमें इससे अंदाज़ा होता है कि एडवर्टाइज़ को चलाना कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो को, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप चाह रहे हो कि मुझे इसकी वीडियो भी चाहिए, तो आप यहाँ से, जैसे कि फुट मसाजर है, इसकी वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे भी मैंने प्ले की तो मुझे कॉपीराइट आएगा म्यूज़िक वगैरह का, ठीक है। ये वाली वीडियो देखो, इसको आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका आईडीएम हुआ हुआ है तो आप सिंपली आराम से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। इसको आप प्ले करोगे अगर आपकी ये वीडियो चल रही है, ठीक है। इसको आप, अगर आपको ये वाली अच्छी लग रही है तो आप इसको डाउनलोड कर लो। पर मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो ये करूँगा कि जो भी इंसान, इनमें से जो भी इंसान अगर उर्दू में अपना प्रोडक्ट को डिफ़ाइन कर रहा है कि मेरा प्रोडक्ट है क्या, वीडियो के अंदर उर्दू में मतलब ट्रांसलेशन हो रही है, तो वो वाली वीडियो आप सेलेक्ट करो पहले तो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, उसको आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, अभी मैं एक ये इमेज डाउनलोड कर देता हूँ, आपको वीडियो डाउनलोड करनी है, ठीक है। मैं इसको इमेज कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे इमेज सेव कर देता हूँ, ठीक है। आपको वीडियो डाउनलोड करनी है और वीडियो लगानी है, क्योंकि शुरू में वीडियो ज़रूरी होती है। आपने जैसे ही मैंने ये डाउनलोड किया, ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर आना है। अब मैंने एक इमेज डाउनलोड की है, आपको वीडियो डाउनलोड करनी है और उसके उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे इस प्रोडक्ट की एड चलानी है। अभी मुझे ये वाला टेक्स्ट जो है ना वो अच्छा लग रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैंने सिंपली कॉपी कर लिया और मैंने थोड़ी सी चेंजेस करनी है इसमें, ठीक है। मैं आपको क्या करूँगा, नीचे आऊँगा और डेस्कटॉप पे आने के बाद मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक नया सा नोटपैड बना लूँगा, उसमें मैं ये डेटा पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये जो है इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर सकते हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे शॉपनर लिखा हुआ है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। लिंक कौन सा दूंगा, अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा, ये वाला मेरी वेबसाइट है, इसकी मैं कॉपी करूँगा लिंक। अगर आपने डोमेन लिया होगा तो यहाँ पे डोमेन नेम आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अभी हमारा डोमेन नेम नहीं है तो इसलिए ये ऐसे आ रही है। अभी मैंने ये कॉपी कर ली, थोड़ी सी एडिट कर ली है। अगर आपको ज़्यादा एडिट करनी है तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी आप जाओ, उसको बोलो री राइट दिस पैराग्राफ, तो वो आपको अच्छे से राइट करके देगा। रीराइट करने के बाद यहाँ फिर आपको ये वाला कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अपने एड मैनेजर में आना है और यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने एक इमेज डाउनलोड की थी उसको मैं अपलोड करूँगा यहाँ पे इमेज को। जो मेरी इमेज यहाँ पे ये रही, ठीक है। इमेज को अपलोड करूँगा, आपको क्या करना है, वीडियो को अपलोड करना है जो आपने वीडियो डाउनलोड की है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमेज को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट किया, ठीक है। ये मेरा बोल रहा है कि आपके साइज़ वगैरह सब ओके हैं। जब आप वीडियो को अपलोड करोगे ना तो उसको भी फुल साइज़ में, जैसे कि वीडियो है उसी को वैसे ही रखनी है, उसको चेंजेस नहीं करना। अगर आप एडिट करना चाहो तो एडिट करो, बट उसी फ्रेम में वापस उसको एक्सपोर्ट करना है, समझ रहे हो। जैसे हम एडिट करते हैं तो उसी फ्रेम में एक्सपोर्ट करना है, अगर आपको एडिटिंग आती है तो। अगर नहीं आती एडिटिंग तो आप सेम वीडियो को अपलोड करो। अगर किसी और वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है तो वो भी आपको रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एड लाइब्रेरी है और ये वीडियो है, ठीक है। ये वाली वीडियो अगर इस पर किसी और वेबसाइट का नेम होता तो मैं इसको डाउनलोड करके उस नेम की जगह मैं अपनी जो है ना वेबसाइट का नेम लगा देता, अपने स्टोर का नेम लगा देता, ठीक है, और नंबर भी दे देता, ठीक है। तो एडिट करने के बाद मैं क्या करता, वीडियो को अपलोड करता और नेक्स्ट करता, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि आपकी ये एडवर्टाइज यहाँ शो होती है, आपको जस्ट डन करना है, ठीक है। डन करोगे, यहाँ पे आपका ये देखो सब प्लेसमेंट वगैरह सारी आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रीव्यू भी कर सकते हो कि आपकी एडवर्टाइज कैसे शो होगी। यहाँ पे अभी मेरा नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे लिखा आ रहा है सिलेक्ट फेसबुक पेज टू रिप्रेजेंट योर बिजनेस, मतलब कि आपने एक पेज नहीं बनाया हुआ, पेज सेलेक्ट नहीं किया हुआ। जब आप पेज सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एडवर्टाइज करनी कैसे। ये होती है एडिटिंग वगैरह थोड़ी सी, ठीक है। वो भी अगर आप बोलोगे तो मैं कमेंट आप करो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो वगैरह में आपको गाइड कर दूंगा कि एडिटिंग कैसे करनी है, ठीक है। यह आपने करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट। अब जो हमने कॉपी कर लिया टेक्स्ट ये वाला, इसको हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि हेडलाइन, ये वाला टेक्स्ट हमारा क्या कहाँ पे शो होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है ना यहाँ पे ऐसे ही शो होगा, सिंपल सेम ऐसे ही शो होगा। और सेकंड जो हेडलाइन लिखा हुआ है ना वो ये वाला टेक्स्ट है, ये जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट,
ये वाला टेक्स्ट हमारी हेडलाइन में होता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि लिमिटेड गेट गेट 50% ऑफ लिमिटेड स्टॉक, ठीक है। आप हेडलाइन में ऐसे कुछ भी हेडलाइन दे सकते हो, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 50% ऑफ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। 50% ऑफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिमिटेड स्टॉक, ठीक है। ये मैं यहाँ पे हेडलाइन में दे दूंगा, आप कुछ भी हेडलाइन दे सकते हो। यहाँ पर आप इसके आगे लिख सकते हो फ्री डिलीवरी वगैरह, ठीक है, कि डिलीवरी वगैरह फ्री है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्लस का सिंबल लेके फ्री डिलीवरी, ठीक है। आपने व्हाट्सअप बटन भी ऐड कर लिया होगा, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है, ठीक है। तो आपका व्हाट्सअप बटन भी ज़रूरी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर ऐसा इंसान है, कोई भी जो बाय नहीं कर सकता, सी फॉर्म फिल नहीं कर सकता, वो ऑडियो पे आपको एड्रेस भी बताएगा, आपका नेम भी बताएगा, अपना नेम बताएगा, एड्रेस बताएगा, अपना कॉन्टैक्ट वगैरह बताएगा। फिर आपको क्या करना है, ऑर्डर को फुलफिल करना होगा, ठीक है। वो आपको व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करेगा, तो व्हाट्सअप बटन भी लाजमी होता है इसमें। तो उसके बाद आपको आ जाना नीचे, यहाँ पे आ रहा है डिस्क्रिप्शन हमें ऐड नहीं करनी, मैं तो नहीं करता, अगर आपको ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप यहाँ पे आ रहे हो, ये जो लिखा हुआ है ना, दिस फुट पेड इज़ हेल्पफुल टू रिलैक्स, ये जो इतना बड़ा मतलब नीचे नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सिंपल लाइन अच्छी लगती है छोटी सी, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन नहीं देता, ठीक है। उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपको देनी है तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कॉल टू एक्शन। अगर ये कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि ये जो शॉप नाउ का बटन है ना, ये वाला, कि अगर कोई भी क्लाइंट आए तो वो एक्शन करे, कौन सा कोई एक्शन करे यहाँ पे। तो आपको बटन डिफाइन करना है कि आपको बटन रखना कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर नाउ रख लो, या तो आप ऑर्डर नाउ रखो, या तो आपको रखना है ये शॉप नाउ। इन दोनों में से एक रखना है, यहाँ ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद डेस्टिनेशन लिखा हुआ आ रहा है। अब आपने क्या किया, शॉप नाउ का बटन तो सिलेक्ट कर लिया, पर उस बटन को आपने बताया नहीं है कि आप जब भी कोई क्लाइंट इस बटन पे क्लिक करे तो वो क्लाइंट कहाँ जाए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल में लिंक दोगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ऐड किया है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट को ओपन करना है पहले। तो यहाँ पे मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं कैटलॉग में जा लेता हूँ। या फिर आपको कोई भी अगर आपने प्रोडक्ट रखा हुआ है, सही है, उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू यूआरएल शो होगी। प्रोडक्ट की यूआरएल अलग होती है, होम पेज की अलग होती है, ठीक है। प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद जो यूआरएल आएगी उसको आपने कॉपी करना है। अभी ये होम पेज की है, जब आपने प्रोडक्ट पे क्लिक करना है उसके बाद यूआरएल पे क्लिक करना है। ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि इससे आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपको यूआरएल पे क्लिक करना है, उसको कॉपी करना है, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी यूआरएल को पेस्ट करनी है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट की यूआरएल होगी वो पेस्ट करनी है, ठीक है। अगर आपने स्किप कर लिया तो आपका लॉस होगा। कोई भी अगर आपने एक चीज़ बीच में से छोड़ दी तो आपका लॉस हो जाएगा। आपको अगर स्किप की है तो आप शुरू से वीडियो देखो, उसके बाद अपनी एडवर्टाइज चलाना, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट सेटिंग हो गई। उसके बाद हमें नीचे आना है। यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे नन पे ही क्लिक करें, यहीं पे लगा हुआ हो, ठीक है, यहीं पे टिक सही है। अगर आप ऐड टू व्हाट्सअप बटन पे करते हो तो आपको क्या होगा, दो व्हाट्सअप बटन होंगे, क्योंकि हमने एक बटन अपना अपना सेलेक्ट कर लिया है, वहाँ पे हमने पहले से लगा लिया है एक बटन अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, वो ईजी होता है मतलब कॉन्टैक्ट करने के लिए। ये अगर आप लगाओगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल मतलब होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो आपको सिखा दिया है, वो आप ऐड करो व्हाट्सअप बटन। उसके बाद इसको नन पे रहने दो। ये रन पे रहेगा तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट दूसरा बटन शो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना नीचे सिंपली। ये हमारा लास्ट ऑप्शन था जो हमने बटन का किया। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, जब आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको पब्लिश पे क्लिक करना है और अपनी एडवर्टाइज को पब्लिश कर देना है, ठीक है। पब्लिश पे जैसे ही मैं अभी क्लिक करूँगा तो मुझे क्या करेगा, मुझसे अकाउंट मांगेगा जो मैंने नहीं ऐड किया अभी तक। यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ से ऐड करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना अकाउंट ऐड करोगे, और आपका मतलब आपके अकाउंट में मैक्सिमम 600 टू 1000 रुपीज़ होने चाहिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, वरना आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, ठीक है। इतने पैसे आप रखोगे अपना अकाउंट में, उसके बाद अपनी एडवर्टाइज चलाओगे। उसके बाद जैसे ही आपके ऑर्डर आएंगे तो उसके बाद आपको ऐसे कवर हो जाएगा, मतलब कि जितने एडवर्टाइज आपने की है
वो आपके प्रॉफिट में आपके आ जाएंगे और आप प्रॉफिट के हिसाब से उसको माइनस कर लेना। पर ऐसा भी ना हो आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते जा रहे हो, 2000 5000 10,000 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ देखनी है कि जितने ऑर्डर आ रहे हैं, आपके 10 ऑर्डर आ गए, ठीक है, आपको वेट करना है क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी है। जब ये प्रोडक्ट आपके HSC डिलीवर कर देगा, HSC पे जैसे हमने प्रोडक्ट को फुलफ़िल किया था, HSC जैसे ही डिलीवर करेगा उसके बाद आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी। ऐसे ना हो कि आपने पहले ही एडवर्टाइजमेंट के पैसे बहुत ज़्यादा लगा दिए और आप बोल रहे हो कि मेरे ऑर्डर्स भी बहुत सारे आ गए हैं, मेरी 50,000 की सेल भी हो गई है, ठीक है, और मैंने फुलफ़िल भी कर दिए हैं प्रोडक्ट। पर आपको वेट करना होगा, जैसे ही प्रोडक्ट फुलफ़िल हो गए हैं, कंप्लीट डिलीवर हो जाएंगे, उसके बाद आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी। तो यहाँ पे हम अपना जो ये वाली वीडियो है लेक्चर नंबर 10 उसको एंड करते हैं। बहुत बड़ी लेक्चर भी हो गया है और आपको इसका एक भी मिनट आपने स्किप किया तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसका फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। आपको एक एक मिनट को वॉच करना है, उसके बाद आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। इस पूरे ड्रॉप शिपिंग के मतलब के प्रोसेस में हमें सिर्फ यहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, स्टोर वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। अभी जैसे आप स्टोर बाय करोगे तो सिर्फ $1 पे करोगे, 250 या फिर 350 रुपीज़, ठीक है। $1 के हिसाब से थोड़ा सा टैक्स भी लगेगा, ठीक है, वो भी आप साढ़ा पैसे पेमेंट करोगे। अल्लाह हाफ़िज़। आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद ना आई हो, ठीक है, कमेंट करना लाजमी है। तो उसके बाद आप इस कॉन्टेंट को शेयर भी करो लोगों के साथ, और भी जैसे आपके रिलेटिव्स हैं वो भी मतलब अर्निंग कर सकें, ठीक है, इसलिए इसको शेयर भी करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आगे मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स एंड होगा तो फिर आगे कंटेंट वगैरह नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास कोर्स वगैरह हैं, जैसे कि वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे भी मैं आपको सिखाऊंगा वेबसाइट से कैसे अर्निंग होती है, आर्टिकल राइटिंग सिखाऊंगा, सही है। और भी बहुत सारे कॉन्टेंट हैं, कंटेंट मैं आपको लिए लाता रहूँगा अच्छे अच्छे, ठीक है। जैसे ही कंटेंट आते रहेंगे मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। ये वाला हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम अपने स्टोर की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे स्टोर की स्पीड ना स्लो हो जाती है, फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा प्रोडक्ट रख लेते हैं ना, तो हमारे स्टोर की स्पीड जो है ना वो स्लो हो जाती है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसको स्पीड कैसे करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।